नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हुसैन हुसैन। जब हम हैं नवादा के, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय में आज यहाँ पे कामाख्या कक्ष का उद्घाटन किया जाना। तो प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय में है और देख रहे हैं कि यहाँ पे कामाख्या कक्ष का उद्घाटन आज होना है। तो ये सारी बच्चियाँ हैं, इनसे बात करेंगे। बाबू, कामाख्या कक्ष का उद्घाटन हो रहा है आपके विद्यालय में, कैसा लग रहा है? मेरा नाम साक्षी कुमारी है और कामाख्या कक्ष का उद्घाटन हो रहा है। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि पहले अगर इस स्थिति में रहते थे तो हम लोग को रेस्ट करने के लिए मतलब क्लास में बैठे रहना पड़ता था। उस कारण से हम लोग का पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता था। पर इसके काम से नहीं, जो अगर वो लड़की किसी भी स्थिति में है, तबीयत खराब है, तो आके यहाँ रेस्ट कर सकती है और 20-25 मिनट के बाद वापस क्लास जाके वो अपना क्लास अटेंड कर सकती है। इससे उसका क्लास भी नहीं छूटेगा और उसका तबीयत भी ठीक होता है। और इससे शर्माने वाली कोई बात नहीं है कोई भी। और इससे मतलब कि मैम लोग सुविधा के अनुसार सोचे कि हमारे स्कूल में कोई नहीं बड़ा रूम नहीं है, छोटा ही रूम है, इसी को कामाख्या कक्ष बना देते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो देख रहे थे, ये बच्चियां हैं, ये प्रोजेक्ट की बच्चियां हैं। और दिखाएंगे, ये मंजू मैम हैं जिन्हें कि पैड वुमेन के नाम से सम्मानित किया गया था। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि एक बार एक लड़की बताई कि मैम हम पीरियड में हैं और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट करें, कहीं जगह नहीं है, चूँकि सब रूम में इंगेज रहता है, क्लास चलते रहता है। तो हम उस समय सोचे कि कहाँ कहीं नज़र है, कुछ रूम की कमी है मेरे यहाँ। तो हम अरविंद सर से मिले, अरविंद सर अपने विद्यालय में स्थापित किए, तो हम प्रेरित हुए उनसे। तब ये मेरे स्कूल में आए तो इन्होंने देखा कि एक छोटा सा रूम है जहाँ बच्चे आराम कर सकती है 10-15 मिनट। तो फिर दोनों मिलकर इनके सहयोग से स्थापना कर दिए। बच्चे लोग बहुत खुश हैं मेरी। बच्चे लोग बहुत खुश हैं। बच्चे आगे आ जाएं। पीरियड्स को लेकर के बहुत सारी लड़कियां शर्माती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, शर्माना नहीं है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, अगर ये नहीं होगा तो हमारे जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारा जनरेशन आगे बढ़ता है। ये बहुत मायने रखता है, इतना मायने रखता है कि ये अगर नहीं हो तो धरती का अस्तित्व भी मिट सकती है। तो देखिए, लिखा हुआ है चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो। यही चीज़ें हैं कि चुप्पी बिल्कुल तोड़ने वाली बात है। बाबू, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मेरा नाम नीतू है, मैं 9th क्लास से हूँ। तो इसमें चुप्पी की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जितना चुप रहेंगे उससे हमारा ही नुकसान है। इसलिए हमें चुप नहीं रहना है, खुल के बताना है। जो हमारे बीच होना है, वो जो हमें होता है वो बताना है। टीचर हो चाहे कोई भी स्थिति में, कोई भी बड़े हो, उनको बताना चाहिए हमें, और चुप नहीं रहना है। तो इसका उद्देश्य यही है और इसी वजह से हमारी मैम ने, हमारे सर ने ये सोचा है, तो हमारे स्कूल में ये कार्यक्रम। हाँ, आ जाइए बाबू आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना कुमारी है, मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। मैम ये सब हमारे लिए करवा रही है क्योंकि ये बहुत सुविधा है, क्योंकि हम 7 घंटे स्कूल में रहते हैं, तो हमारे टीचर ही हमारे माता पिता के समान हुए। इसीलिए उन्होंने हम लोगों की सुविधा को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए एक कदम अपना आगे बढ़ाकर सोचा कि इन लोगों को मतलब थोड़ा सुविधा दे और प्रेरित करे। मैम सबको प्रेरित करती है और हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगा कि मैम हमारे लिए इतना कर रही है। थैंक यू। तो देख रहे थे, ये है पैड वुमेन के नाम से नवाजा गया था मंजू मैडम को। ये इनकी बच्चियां हैं जो कितना खुलकर बात करती है। क्या कहना चाहेंगे बाबू? पहले तो मेरा नाम प्रिया रानी है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं उत्कर्मिक मध्य विद्यालय बोजमा से आई हूँ। बोजमा बारी से गई जी। तो जिस तरीके से आज लोग सारे बच्चियां खुलकर बात कर रही है पीरियड्स को लेकर के, इस पे आपका क्या राय है? कह रहे हैं कि मंजू मैम को मैं माँ कहूँ या सखी। मेरे विद्यालय में कामाख्या कक्ष के उद्घाटन में इनकी रुचि और हमारी सखियों में महामारी स्वच्छता संबंधित समाधानियों से अवगत कराना आत्मता का प्रतीक है। देखिए, तो ये बच्चे हैं हमारे साथ, मैडम है। क्या नाम है मैडम, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम उमा कुमारी गुप्ता है, उत्कर्मित मध्य विद्यालय मेरी बीघा, मौसमा पंचायत। क्या कहना चाहेंगे का बहुत सारे लोग, जितने भी बच्चियां हैं, अब ये शुरुआत हुआ है और हम कामाख्या कक्ष की अगर बात करें तो मध्य विद्यालय जमोमा के शिक्षक अरविंद कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ पे जो है देखिए, पैड वुमेन के सम्मान में कामाख्या कक्ष का भेंट आज जो है भेंट दिया जा रहा है अरविंद कुमार के द्वारा। सबसे पहले शुरुआत जो है, जहाँ तक हमें जानकारी है, अरविंद कुमार शिक्षक के द्वारा जो है उनके मध्य विद्यालय जमुआ से शुरुआत ऐसा हुआ और अब जो है धीरे धीरे हर जगह पैर पसारता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सर, बच्चा लोग को अच्छा है कि ये शुरुआत हुआ है, इससे एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक ये चीज़ जाएगी।
और बच्चे बहुत उत्साहित भी होंगे कि उन्हें थोड़ा रेस्ट करने का समय भी मिल रहा है और वो लोग घर चल जाते थे ऐसे। जी तालियां लगा दो बेटी। संसाधन कम है सर, लेकिन कबाड़ में जुगाड़ है सर। ये लोग कबाड़ कर लिए किसी तरह। कामाख्या कच्छ का उद्घाटन हुआ है और इस विद्यालय में पैड वुमेन के नाम से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और जो इस कक्ष का स्थापना हुआ है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो जानकारी बच्चों के बीच में इनके द्वारा दिया जाएगा और इस कक्ष के द्वारा जो एक सेंसिटाइजेशन होगा बच्चों में और हमारे शिक्षक लोगों में भी कि कैसे पीरियड्स के समय क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और उसकी वजह से क्यों स्कूल छोड़ना ठीक नहीं है। स्कूल में आके भी पीरियड के समय भी स्कूल मिस नहीं करना है और मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में ये बहुत अच्छा कदम है। बहुत सुंदर। सर CS सर है आपसे जुड़ा हुआ है सर, क्या आपका क्या योगदान इसमें रहेगा सर? इसमें सरकार की तरफ से तो पैड दी का वितरण किया जाता है और एक एंटीसेप्टिक केयर के रूप में अच्छा से इसको यूज किया जाएगा, यही एडवाइस मेरा है। सर अगर हम कामाख्या कच्छ की बात करें तो सर अरविंद सर का काफ़ी योगदान है। इन्होंने ही, जहाँ तक हमें जानकारी है, पूरे बिहार में इन्होंने ही शुरुआत की है सर और मैडम ही जो है वहाँ पे उद्घाटन किए थे और आज इन्हीं के द्वारा जो है इन्हें नवाजा गया है। तो सर ये हर एक ज़िला में होना चाहिए सर, और ख़ास करके अगर नवादा की बात करें तो हर एक विद्यालय में होना चाहिए। तो आपका क्या योगदान रहेगा इस पर सवाल कर रहा हूँ सर? सरकार की तरफ जितनी सुविधा होगी ANM की तरफ से देने की कोशिश करेंगे, यानी आके बताएगी किस तरह करना है। ठीक, थैंक यू। तो देख रहे थे सर, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ वो भी सुविधा है, पेट का मशीन के द्वारा निकलता है, उसके लिए उसका डिस्ट्रॉय करने का भी व्यवस्था है, मशीन के द्वारा सारा चीज़ हो रहा है। अब हमारे साथ DPM सर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कामाख्या कच्छ के बारे में? बहुत प्रशंसनीय इनिशिएटिव है। हम मैडम को फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार कि इस तरह का जो आयोजन है स्कूल में करने के दौरान, मतलब ये सब चीज़ें भी प्रकाश में लाना, इससे क्या होगा कि अवेयरनेस जो बच्चियों के बीच है वो बढ़ेगा और इससे जुड़ी मासिक धर्म से जुड़ी जो भ्रांतियाँ हैं समाज में, उनसे भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। हम इस चीज़ को आगे बढ़ के एक्सेप्ट कर पाएंगे और अपने समाज में जो इस तरह से कुरीतियाँ हैं या इसको लेकर जो रिजर्वेशन है, भ्रम है, उनसे हम आई थिंक छुटकारा मिलेगा और बच्चियों को और विकास करने में मतलब उसको प्रगति मिलेगी। तो देख रहे थे DPM सर हैं। यही कहूँगा कि आइंस्टीन कहता था कि रिलीजन विदाउट साइंस इज़ लेम एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज़ ब्लाइंड। तो कामाख्या के नाम से ये लोगों को लगे कि असम में जो मंदिर है उस समय खास करके 3 दिन बहुत भीड़ रहती है कि इसमें कोई छुआछूत नहीं, कोई ये नहीं, ये माइंड से निकाल देना चाहिए आदमी को कि उस पीरियड में आदमी, उस पीरियड तो और सफाई का पीरियड है, वो सारी तरह की गंदगी को निकालता है। तो मैं यही कहूँगा कि पीरियड में भी पढ़े, अच्छा काम करे। इसका सबसे बढ़िया दवा मंगनी में जो है वो माइंड से वो हेल्दी रहे और बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग करे। पानी मैम, आज आपके यहाँ ज़िले के तमाम सारे पदाधिकारी आए हुए थे और आज कामाख्या कच्छ का फाइनली उद्घाटन हो ही गया, कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से हम सोचे हुए थे कि बच्ची को बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन जगह चलते हम परेशान थे, कहाँ सोचे इन लोग के लिए जगह दें। लेकिन अरविंद सर आइडिया दिए कि ये रूम है आपका, इसमें कुछ कचरा भरा हुआ था, साफ़ करवाया। कल भर में ये सब तैयारी सब बच्ची मिलकर और मैं साथ दी उन लोगों का तैयारी कर दिया। सुबह से अरविंद सर इसमें लगे हुए, पूरा साज सज्जा कर दिए और अब हमको अच्छा लग रहा है इसलिए कि मेरी बच्ची अब एक दिन भी क्लास मिस नहीं करेगी। जब भी उसको हमेशा लगता था माहवारी समय में कि थोड़ा सा रेस्ट लेते, कभी कहती थी पीठ दुखा रहा है, कोई कह रही है कमर दुखा, थोड़ा सा रेस्ट लेते, जगह की कमी थी। तो फिर दिमाग में आया कि क्यों ना इसके लिए होना चाहिए ऐसा, और हो गया। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि बच्चों का पढ़ाई नहीं छूटेगा। अरविंद सर, आपके द्वारा आज नवाजा गया है, क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा TBT ग्रुप को। आज आपको लग रहा होगा कि एक नया नाम आया है आपके सामने, TBT। अभी तक ये मेरा व्यक्तिगत मिशन था और मैं अपने जिस मिशन पे जाता था वहाँ के कुछ बच्चों को ले जाता था और जहाँ जहाँ मैं कामाख्या कच्छ का उद्घाटन कराया वहाँ के बच्चों को साथ लिया। लेकिन अब ये मेरा व्यक्तिगत नहीं रह गया है,
यह पूरे समाज का रह गया है, पूरे देश का यह मिशन बन गया है और उसे मैं बनाने पे लगा हुआ हूँ। और दुनिया के एक एक विद्यालय में इसकी स्थापना मेरा लक्ष्य होगा और इसके लिए हमें साथ दे रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बिहार के जितने भी काबिल टीचर हैं वो सभी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और एज ए मोटिवेटर लोगों को क्रिएटिविटी से के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। कल मैं लगभग 1.5 घंटे पौने 2 घंटे तक रात में जूम ऐप पे ये वीडियो कॉलिंग में था। 38 जिला के लगभग 100 से ऊपर शिक्षक उस ग्रुप पे थे और सबों को मतलब आपस में जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को रखा गया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास इसके बारे में बातें की गई। और सबसे बड़ी चीज़ कि कम्युनिटी का सहयोग हम कैसे लें, इस पे भी चर्चा की गई थी उस दौर में। तो कहीं ना कहीं आज यह जो कामाख्या कच्छ है, कम्युनिटी का भी अब सहयोग मिलने वाला है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे डीडीसी सर जो थे दीपक सर, शायद दीपक सर है ना, हाँ, तो दीपक सर आज उनकी मेरी उनसे पहली मुलाकात थी और उन्होंने भी कहा है कि इस बार बिहार दिवस पे शिक्षा विभाग देख रहा है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है बिहार दिवस पे कामाख्या कच्छ को लेकर के एक स्टॉल लगाने का और मैं प्रयास करूँगा उस हर संभव तक मैं प्रयास करूँ कि यह मेरा जो प्रोजेक्ट है पूरे विश्व का मिशन बन जाए। तो देख रहे थे ये अरविंद सर